हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे प्रोफेसर का उसका लव स्टोरी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम लोग सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक वीडियो को। कलीग को दिखाया जाता है। वो कलीग बोल रही थी कि सेन प्लीज हम लोग का फोटो अच्छे से लो, वीडियो अच्छे से लो प्लीज। सेन इस ड्रामा की फीमेल लीड रहती है। उन लोग का ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाला था कि एक कलीग बोलती है कि टीचर यू, क्या आप हम लोग के साथ फोटो ले सकते, क्योंकि हम लोग का ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है। टीचर यू इस ड्रामा का मेल लीड जो प्रोफेसर रहता है, वो कलीग लोग चली जाती है टीचर यू के साथ फोटो लेने के लिए। और तभी सेन को भी बोला जाता है टीचर यू के साथ फोटो लेने के लिए। तो लेती है, फिर बोलती है कि मेरा शादी हो गया। फिर हम लोग को कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। सेन जब ब्लाइंड डेट पे जाती है तो उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं, टीचर यू ही रहता है। फिर मिस सेन बोलती है कि मैंने अपने टीचर से शादी किया, क्या एक्सपीरियंस हुआ। हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम दोनों साथ में काम डिवाइड करते हैं, कोऑपरेशन भी करते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड गाना सुन कर अच्छे से एंजॉय करके कोको कोला वो खोल रही होती है। तभी कोको कोला बाहर आने लगता है तो मिस बोलती है कि हम लोग को बीच में कभी भी फाइटिंग नहीं हुई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। इसके बाद मिस सेन अपना रिव्यू कर रही होती है तो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तभी प्रोफेसर उसका हेल्प करता है और वो भी बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। रात होती है तो वो लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश बोल के अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बोलती कि हम दोनों का रूम है पर हम लोग कभी भी लाइन क्रॉस नहीं किए, कि हम दोनों का फ्लैश मैरिज हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच बहुत डिस्टेंट एक पैरेलल लाइन है जो हम लोग कभी क्रॉस नहीं करते हैं। हम लोग का लाइन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, हम लोग क्रॉस ही नहीं करते हैं। इसके बाद टीचर यू को दिखाया जाता है, वो रिंग लेकर बहुत रो रहा होता है। इसके बाद मिस सेन डिनर पर टीचर यू का वेट कर रहा होता है। बोलती है कि हम लोग का फ्लैश मैरिज ऐसा हो गया। और दूसरी तरफ टीचर यू अपने फ्रेंड लोग के साथ खा रहे होते हैं। तभी टीचर का फ्रेंड बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों हुआ है। तभी टीचर यू बोलता है क्योंकि मुझे अपनी बिल्ली को भी तो खाना खिलाना था। तभी उसका फ्रेंड नोटिस कर लेता है मिस्टर यू का वेडिंग रिंग पे और बोलता है कि तुमने क्या शादी कर ली। टीचर यू बोलता है कि विंटर वेकेशन में। तो टीचर यू का फ्रेंड बोलता है कि तुमने इसके बारे में हम लोग को क्यों नहीं बताया। टीचर यू बोलता है कि हम दोनों का हिडन मैरिज है, लोग वेट करें उसका ग्रेजुएशन का, इसके बाद हम लोग अपना फॉर्मल वेडिंग करेंगे। डोंट वरी, मैं तुम दोनों को भी इनवाइट करूंगा वेडिंग में। और टीचर यू का फ्रेंड गुस्सा करने लगता है कि ने हिडन मैरिज किया, एक गर्ल जो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई है और तुम्हें टच नहीं करने दे, तुम उसके संग शादी कर लिए। नहीं, तुमने अपने स्टूडेंट से शादी तो नहीं कर ली ना। फिर टीचर यू बोलता है कि तुम लोग गेस मत करो, हम लोग ब्लाइंड डेट पे मिले थे, हम दोनों का बीच में फ्लैश मैरिज हुआ है। टीचर यू बोलता है कि आजकल की गर्ल्स बहुत जल्दी करती है शादी करने में, और सबको बताने के लिए कि उसका शादी हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो लाइक करती है। ये बात से टीचर यू सोचने लगता है। फिर टीचर यू फ्लैशबैक में ब्लाइंड डेट के बारे में याद करता है जब वो मिस सेन से मिला था। फिर सेन बोलती है कि टीचर, मैं अपनी सिस्टर के बोलने पर यहाँ पे आई हूँ, टाइम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि हम लोग तो बात भी नहीं की है। इस सेन बोलती है कि हम लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये याद करके टीचर यू अपने फ्रेंड लोग को बोलता है कि मैंने शादी के लिए इसको प्रपोज किया था, इससे भी हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी तो करते हैं। इस बात पर टीचर यू का फ्रेंड लोग हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किक आउट करके बाहर निकाल देगी। तो टीचर यू बोलता है कि तुम्हारा बोलने के क्या मतलब है। तो टीचर यू का फ्रेंड बोलता है कि रियल तो ये नहीं होता है कि तुम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, जब भी तुम लोग प्रॉब्लम हो लाइफ में तुम लोग एक दूसरे को शेयर करो। तुम ये क्या करते हो। तो मिस्टर तो वो याद करता है कि किस तरह वो हम लोग हमेशा इनफॉर्मल की तरह ही मिलते हैं। इसके बाद टीचर यू का फ्रेंड कॉल करता है मिस सेन को और बोलता है कि टीचर यू कुछ ज्यादा ड्रंक हो गए हैं, क्या आप उन्हें पिकअप करने के लिए आ सकती हैं। तो सेन बोलती है कि खुद ड्राइव कर सकते हैं। तभी मिस्टर यू का फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम लोग कहीं फेक तो मैरिज नहीं किया ना, देखो सिस्टर इन लोग तुम्हें लेने आने के लिए मना कर रही है। तभी मिस्टर यू अपना रिंग दिखाने लगता है तो उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, मिस्टर यू कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया, वो ड्राइव भी नहीं कर सकते, प्लीज आप आ जाइए। तो मिस सेन बोलती है ओके। इसके बाद दिखाया जाता है कि टीचर यू को ड्रग नहीं आता है, सचमुच वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। कि हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैरिज के लिए मिस्टर यू ने ही प्रपोज किया था मिस सेन को, और सेन उस टाइम कुछ जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि कुछ ज्यादा वो नर्वस हो गई थी। इसके बाद मिस सेन चली आती है टीचर यू को लेने के लिए। टीचर यू का दोनों फ्रेंड को लेके जा रहा होता है। तभी मन में बोलता है टीचर यू की जब मैंने अपनी वाइफ को देखा तो ऐसा लगा कि मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। तो जैसे तैसे लड़खड़ा कर अपनी वाइफ के पास जाता है और जैसे गिरने वाला होता है उसकी वाइफ उसको पिक कर लेती है।
के बाद मिस सेंसन रास्ते पे मिस यू को एकदम की तरीका से लेके जा रही होती है। फिर वो कार के पास जाती है, दरवाजा खोलती है, जैसे ही टीचर यू को अंदर धक्का देती है, टीचर यू के सर पे दर्द होने लगता है। अभी टीचर यू तो होश में ही थे, बोलते ओ नो बहुत पेन हो रहा है। अभी सेंसन पर डर जाती है और बार बार टीचर यू से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कीजिए, गलती की वजह से हुआ है। फिर टीचर यू बोलता है कि मिस सेंसन आपको पता है ना कि जब टाइम ब्रो 90 डिग्री पर कब किया जाता है। मिस सेंसन बोलती है कि सेरेमनी में या फिर पोलाइट वे में ना। तभी मिस्टर यू बोलता है कि जब किसी का फ्यूनरल होता है तब तो क्या अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। तो मिस सेंसन बोलती है कि ये मेरा बोलने का मतलब नहीं था टीचर यू। कार में बैठ जाता है। केवल टीचर यू बोलता है कि तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना। तो मिस सेंसन डरते डरते बोलती है कि हाँ मैंने 3 टाइम ड्राइविंग तो की है, पर डोंट वरी मैं 1 टाइम में ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले ली थी, आप आराम से सो जाइए। टीचर यू सो जाता है। फिर बोलती है टीचर यू ये कार स्टार्ट कैसे होता है। फिर टीचर यू तो पर डर जाता है, फटाफट सीट बेल्ट पहनता है और ऊपर में पकड़ लेता है हैंडल को और फिर बोलता है ड्राइव करने के लिए। मिस सेंसन इतना स्लो ड्राइव कर रही थी कि उससे आगे तो कोई बूढ़ी आंटी दौड़ते हुए निकल जा रही थी। मिस सेंसन बोलती है कि ड्राइव स्लो करना चाहिए। इसके बाद बहुत तेज बारिश हुआ था। तभी पुलिस बोलता है कि मैडम क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मिस सेंसन बोलती है कि टीचर यू अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं क्या करूं। तभी टीचर यू बोलता है कि आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर लाइसेंस तो होगा ना। टीचर यू बोलती है कि मैं तो अपना फोन घर पे ही भूल गई। कि अगर लोग रोड साइड में खड़े रहते हैं क्योंकि उसका गाड़ी पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। तभी सेंसन बोलती है कि टीचर कल हम लोग को पुलिस स्टेशन जाकर सर्टिफिकेट जमा कर कार को वापस लेना होगा। टीचर यू सेंसन को देखने लगता है तो सेंसन फिर से माफी मांगती है, एकदम इनोसेंट बनकर बोलती है कि टीचर मुझे माफ कीजिएगा, अगर मैं जल्दी में नहीं होती तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और फोन तो लेकर ही आती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी टीचर यू बोलता है कि कोई बात नहीं, देखो हम लोग को सामने कितना अच्छा मौसम है, रेन देखो कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है और तुम भी तो हो। इसके बाद मुंह बंद कर लेता है टीचर यू। अभी सेंसन बोलती है कि टीचर यू उसको छींके आने लगती है। तो मिस्टर यू अपना कोट खुल के देने लगता है तो सेंसन मना करती है। सेंसन मना करती है टीचर यू को तो टीचर यू अपना छाता नीचे गिरा कर अपने कोट से इस सेंसन को कवर कर लेता है और उसको हग भी कर लेता है। टीचर यू बोलता है कि बहुत तेज हवा चल रही, तुम्हें कोल्ड भी हो सकता है। तभी मिस सेंसन बोलती है कि टीचर यू मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर दी हूँ। अभी टीचर यू बोलता है कि सी सेंसन अगर ऐसा ट्रबल होगा तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा इस ट्रबल में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मिस सेंसन बोलती है कि ओके टीचर यू। इसके बाद जब मिस सेंसन घर जाती है तो टीचर यू को हनी वाला पानी देती है पीने के लिए, उससे सब खत्म हो जाएगा। टीचर यू फटाफट वो पानी को पी लेता है। इसके बाद सेंसन बोलती है कि कैसा फील हो रहा है। टीचर यू बोलता है कि बहुत ज्यादा स्वीट है। तभी मिस सेंसन बोलती है कि मतलब कैसा फीलिंग हो रही है। टीचर यू बोलता है कि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। बात सुनते ही सेंसन बोलती है कि मैंने इंटरनेट में देखा है ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम बाद में चल के काम करो, चलो हॉस्पिटल चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि मुझे थोड़ा आराम करने दो। तो मिस सेंसन बोलती है कि ओके आराम कीजिए। फिर बोलती है कि अगर आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल फील होगा तो प्लीज आप मुझे बुला लीजिएगा। तो बोलते जाने लगती है। तभी टीचर यू बोलते हैं कि आज भी मैं अकेले सोऊंगा। इसके बाद जॉन मुझे खांसी करने लगता है टीचर यू। इसके बाद वापस सेंसन चली जाती है और बोलती है कि टीचर यू डोंट वरी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। टीचर यू जब सो जाते हैं तो उसको सर टच करती है और बोलती है कि फीवर तो नहीं लग रहा है या फिर फीवर है। बोलती है कि टीचर यू मुझे ऐसा लगता है कि आपने बारिश में भीगा है, इसकी वजह से आपको कोल्ड हो गया है। वो फटाफट ड्रम में पानी लाती है और कॉटन वाला टॉवल उसके सर पे डालती है, पर कोई काम सही से नहीं कर पा रही थी, सब गड़बड़ कर दे रही थी। टीचर यू को भी समझ में पूरा आ गया था क्योंकि टीचर यू नाटक कर रहा था क्योंकि उसको सेंसन के साथ टाइम स्पेंड करना था। के बाद सेंसन एक ब्लैंकेट लाती है, ब्लैंकेट से कवर कर देती है और बोलती है कि लगता है कि टीचर यू गहरी नींद में सो गए हैं। के बाद मिस सेंसन कैंडल जलाती है और वहीं पे नीचे बैठ के वो सो जाती है। तभी टीचर यू जगते हैं और उसके ऊपर से इतना ज्यादा जो ब्लैंकेट रहता है सबसे पहले इसको हटाते हैं, फिर सांस में सांस लेते हैं। फिर वह सेंसन की तरफ टर्न होते हैं और बोलते हैं कि सेंसन मैं तुम्हारे हार्ट में क्या हूँ। और सेंसन सपने में बस माँ बोली जा रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेंसन की मॉम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसकी मदर एक टीचर थी। अपने बच्चों लोग पे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्शन रखा करती थी। कुछ भी करने के लिए जाती थी या फिर कहीं भी घूमने के लिए जाती थी उसकी मॉम डायरेक्टली मना कर देती थी। उनके बस उनका एक ही मोटिव था कि तुम अर्ली स्टडी करो। वो बड़ी हो गई तभी भी कि मॉम ऐसे उस पर रूल फॉलो किया करती थी। तभी सेंसन बोलती कि मॉम मैं अब अडल्ट हो चुकी हूँ, मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो उसकी मदर बोलती कि बिल्कुल नहीं।
तभी मिस्टर यू उसके हाथ में देखते हाथ में कट लगा हुआ था, जैसे कि उसने अपने आप को खत्म करने का कोशिश किया है। इसके बाद टीचर यू बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि सपने में कुछ न कुछ देख रही है, जिससे बहुत ज्यादा डर रही है। सपने में टीचर यू उसकी मदर से उसको बचाते हैं। से जब सैनसन जगती है तो देखती है कि टीचर यू के ऊपर से सोई हुई है। फिर बोलती है कि मैं क्या ऐसा पर्सन को टेक केयर कर रही थी, मैं तो नीचे सोई थी, मैं टीचर यू के ऊपर कैसे सो सकती हूँ। इनको जगने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। जैसे ही जाने लगती है तभी टीचर यू बोलता है कि तुम क्या अच्छे से सोई थी। अभी मिस सैनसन डर जाती और बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा टीचर यू, मैं कल रात तो कुछ ज्यादा ही में थी, इसलिए मैं आपके साथ सो गई, मुझे माफ कीजिएगा। तभी टीचर यू इसके पास जाता और बोलता है कि मैंने ये पूछा कि तुम कल रात को अच्छे से सोई थी, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है और इसमें गुस्सा आने वाली भी कौन सी बात है। तो सैनसन बोलते कि टीचर यू, मैंने कल कुछ गलत तो नहीं किया था ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है टीचर यू मिस सैनसन को देख रहा होता है, उसको बहुत तेज नींद आता है तो बेड पे ही सो जाती है और टीचर यू वहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाता है। इन लोगों की लव स्टोरी मेरे को सबसे ज्यादा यूनिक और क्यूट लव स्टोरी लगी है। तो चलिए आगे और सुनते हैं। तभी टीचर यू बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, चले जाता है। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया था। इसके बाद सैनसन अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मैंने कल रात को टीचर को बुली किया, मैं क्या करूँ। तो उसकी फ्रेंड सजेशन देती है कि तुम क्या कर सकती हो, वैसे भी तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो ना। इसके बाद मिस्टर उसको ब्रेकफास्ट देते हैं। डरते डरते अचानक से उठ जाती है और टीचर यू बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ट्रैफिक पुलिस के पास जा रहा हूँ अपना कार वापस लेने के लिए, और हाँ मैं जब वापस आऊंगा तो हम लोग को ओल्ड हाउस जाना है, इसलिए तुम अपना वेडिंग रिंग रेडी रखना। बोलकर टीचर यू चले जाता है। इसके बाद मिस सैनसन जाती है डब्बे में से वेडिंग रिंग निकालने के लिए, तो उसको वेडिंग रिंग नहीं मिलता है। कुछ ज्यादा ही वो बोरी हो जाती है। तभी टीचर यू वापस आता है, उसको स्लिप देता है। मिस सैनसन कोई जवाब नहीं देती है। तभी टीचर यू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें फीवर हो गया। उसको चेक करता और बोलता है कि तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। टीचर यू बोलता है कि तुम इसके बारे क्यों सोच रही हो, ओनली 300 बग तो लगा, ज्यादा नहीं है। तभी मिस सैनसन बोलती है कि 300 बग भी तो पैसा हुआ ना। तभी टीचर यू उसको 30,000 यॉन ट्रांसफर कर देता है। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर किया है। टीचर यू बोलता है कि मैं अपने आप को रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मैं अपना खुद सपोर्ट कर सकता हूँ और तुम्हें इतना अपने आप को समझने का जरूरत नहीं है। फिर मिस सैनसन बोलती है कि टीचर यू मैं आपके पैसे नहीं ले सकती हूँ, मैं अभी आपके पैसे लौटाती हूँ। टीचर यू बोलता है कि सैनसन। तभी सैनसन बोलती है कि हाँ टीचर। तभी टीचर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। सैनसन बोलती है कि टीचर यू। फिर फ्लैशबैक में याद करती कुछ टाइम उसने बोला था टीचर ने कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अभी टीचर यू बोलता है कि हस्बैंड का पैसे वाइफ तो स्पेंड करता, ये नॉर्मल है, और वैसे ही सैनसन में ड्रंक हो गया था, तुमने मुझे पिकअप करने के लिए आया था, ये सब तो मेरी गलती हुई ना। अगर तुम पैसे नहीं लोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करके अभी बोलती हूँ। इस बात से सैनसन पर डर जाती, अब बोलती की जरूरत नहीं है, मैं ये पैसे रिसीव कर ले रही हूँ टीचर यू, अब प्लीज मॉम को कॉल मत कीजिएगा। तभी टीचर यू चाहने लगता है, डॉक्यूमेंट लेता है और सैनसन को देता है। बोलता है कि ये रहा मेरा सैलरी कार्ड और ये रहा कुछ मेरा रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट, आज से मैं तुम्हें देता हूँ। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तभी टीचर यू बोलता है कि सभी का शादी होता है, उसकी वाइफ है पर मेरी वाइफ नहीं है, सभी मुझ पे हंसते हैं। तभी सैनसन बोलता है कि आप पे कौन हंसते हैं। तभी वो डॉक्यूमेंट वापस दे देता है सैनसन को और कार्ड भी। बोलता है कि आप मेरी वाइफ हुई ना। तो सैनसन बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गलती की है। अभी टीचर यू बैठ जाता और बोलते है कि तुमने क्या गलती किया है। तभी सैनसन डरती हुई बोलती है कि मैंने अपना वेडिंग रिंग खो दिया। अभी टीचर यू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें वेडिंग रिंग पसंद नहीं था। तभी सैनसन बोलती है कि ये बात नहीं है। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू मुझे माफ कर दीजिए। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम गिल्टी हो ना। तभी सैनसन बोलती है हाँ। तभी टीचर यू टाइम देखता और बोलता है कि तुम अपोलोजाइज करो। भी सैनसन बोलती है कि टीचर यू मैं किस तरह आपसे अपोलोजाइज करूं। तभी टीचर यू उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता, उसके पास बहुत सारा सेम फिश रखा हुआ था। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू मैं आपसे किस तरह अपोलोजाइज करूं, आपको तो स्पाइसी फूड पसंद नहीं है ना। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम मेरे लिए सब फील करोगी, तुम करना नहीं चाहती हो। तभी सैनसन बोलती है कि ऐसा बात नहीं हो, ग्लव्स पहनती है और अरे फिश को पील करने लगती है और आराम से टीचर यू खा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू को मनाना बहुत इजी है। तभी वहाँ की स्टाफ आती है रेस्टोरेंट की और बिल पे करने के लिए टीचर यू को बोलती है। तो टीचर यू अपना वेडिंग रिंग दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं मैरिड हूँ। तभी सैनसन बोलती है कि ये मैरिड है, इसका मतलब मुझे पे करना होगा। तभी टीचर यू मन में बोलता है कि अगर तुम बिल पे नहीं करोगी तो हम दोनों को इस रेस्टोरेंट में बर्तन धोने होंगे। स्टाफ बोलती है कि मैडम बिल, फिर बोलती है कि हाँ मैं पे करती हूँ, पे कर देती है। तो स्टाफ चली जाती है। तभी सैनसन बोलती है कि टीचर यू आपने मुझे बिल पे करने के लिए क्यों बोला। टीचर बोलता है कि घर का जितना भी एक्सपेंस है, मेरा अलाउंस है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम ये सब हैंडल करोगी ना। मुझे ये भी तो फील करना है कि लाइक मैरिड मैन हूँ।
टीचर यू बोलता है कि तुम्हें एक और चीज को पे करना होगा, मुझे खरीदना है। तभी सैनसन बोलती है कि क्या चीज? ये वेडिंग रिंग खरीदते हैं। वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम पे सूट कर रहा है। डोंट वरी, ओल्ड मैन का आइज बहुत ज्यादा शार्प है, तो हम लोग को ऐसे प्रिटेंड करना कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग बहुत अच्छे लवी डवी कपल है। टीचर जी उसको लेके जा रहा था और बोलता कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। टीचर यू सैनसन को समझाते कि डोंट वरी, फैमिली बहुत अच्छे है। फिर उसको अंदर लेके जाता है। डिनर पर ग्रैंडफादर आते हैं। तभी टीचर यू का फादर बोलता है कि टीचर यू ने मुझे बताया था कि तुम्हें सिम्स बहुत पसंद है, डिनर पर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया, तुम खाओ। तभी टीचर यू उसको ग्लव्स पहनाता है, तो हमारी फीमेल लीड टीचर यू को श्रिम्प्स को पील करके देती है। इस बात पे ग्रैंडफादर, टीचर यू की मदर और फादर उसको देखने लगते हैं, तो टीचर यू पर डर जाता है। टीचर यू का फादर मिस सैनसन से बोलता है कि तुम टीचर यू के लिए तिल क्यों कर रही हो? तो सैनसन बोलती है कि मैं यूज्ड टू हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं क्या तुम यूज्ड टू हो? और टीचर यू को डांट लगाने लगता है कि तुम पहले सैनसन को खाना सर्व करोगे फिर तुम खुद खाओगे, कि वो अपनी बात को भी ऐसे ही कर रहा था। सैनसन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तभी टीचर यू उसको सिम्स खिलाता है, तो फटाफट हमारी फीमेल लीड खा लेती है। टीचर यू को डांट लगाता है कि तुम पहले अपनी वाइफ को सर्व करोगे फिर तुम खाओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें अच्छा खासा कुटाई करूंगा। मैंने तुम्हें यही सिखाया है, पहले अपनी वाइफ को सर्व करो। टीचर यू ओके बोलता है। कभी टीचर यू का ग्रैंडफादर बोलता है कि सैनसन तुम क्या स्टडी में बिजी हो? सैनसन बोलती है कि थैंक यू ग्रैंडफादर कंसर्न करने के लिए, पर मैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। तभी ग्रैंडफादर थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग बच्चे का प्लान कब किए हो? इसी बात पर लोग का हालत खराब हो जाता है। फिर टीचर यू उसको टिश्यू पेपर देता है और टीचर यू ग्रैंडफादर को बोलता है कि सैनसन को प्लीज डराइए मत। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम लोग इससे घर में खाना कौन बनाता है? अभी वेमन बोलती है कि टीचर यू खाना बनाते हैं। तो वैसे सभी लोग खुश हो जाते हैं और इस बात से सैनसन तो नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, मैं लर्न कर लूंगी। तभी ग्रैंडफादर बोलते कि डोंट वरी, तुम्हारा हाथ ओनली पेंटिंग के लिए है। तभी सैनसन बोलती है कि ग्रैंडफादर को बोलने के क्या मतलब है? ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम लोग काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, तुम स्कूल वर्क में बिजी रहती हो और मिस्टर यू अपने काम पे बिजी रहते, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आंटी वैंग को भेज दूंगा तुम दोनों का टेक केयर करने के लिए। तभी सैनसन टीचर यू को देखने लगता और मन में बोलती है कि टीचर यू आपको तो पता है कि उस घर में ओनली 2 बेडरूम है, पर आंटी वैंग आ जाएगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? तभी टीचर यू बोलता है कि ओके ग्रैंड मदर। तभी सैनसन बोलती है कि मिस्टर यू ऑफिस को तांतु साइड में लेके जाती और बोलती है कि टीचर यू आपको तो पता है ना कि उस रूम में ओनली 2 बेडरूम है, अगर आंटी वैंग आ जाएगी तो मुझे आपके साथ बेड शेयर करना होगा। तभी टीचर यू बोलता है कि वैसे भी हम लोग मैरिड है, रूम शेयर तो कर ही सकते, ये लीगल है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तभी सैनसन बोलती है कि मैं लेट नाइट को स्टडी करती हूँ, पर डोंट वरी, मैं अपने लिए फोल्डिंग बेड को खरीद लूंगी। ये बात सुनते ही उसको पकड़ता और नीचे बैठा देता है और उसको देखने लगता है। उसके टीचर इसको बहुत प्यार से देखता और बोलते कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तभी सैनसन को जवाब नहीं देती तो टीचर वहाँ से जाने लगता है और जो ब्लाइंड डेट का बात वो याद करने लगते हैं। ब्लाइंड डेट पे सैनसन ने बोला था कि मैं शादी करने का ये रीजन है इतना जल्दी, बिकॉज मैं अपने घर से भागना चाहती हूँ, मुझे अपने घर से छुटकारा चाहिए, और आपको लगता है कि आप इस रीजन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे रिफ्यूज कर सकते हैं। इसका टीचर यू बोलता है कि डोंट वरी, मैं कोऑपरेट करूंगा। फिर वो लोग कोलैबोरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब करता है टीचर यू और बोलता है कि तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये सब ऊपर से ग्रैंडफादर देख लेता। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि इन दोनों को फ्लैश नॉलेज जो आता है, तो इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे ओल्ड मैन को स्टूपिड बना सकता है? टीचर यू बोलता है कि मैंने देखा तुम अच्छी तरीके से खाना नहीं खाई हो, यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो मैं वहाँ पे तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। कुछ जाने लगता है। तभी सैनसन टीचर यू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि टीचर यू क्यों नहीं हम लोग ट्राई करते हैं रियल कपल बनने का। तो फ्लैश तक में दिखाया जाता है कि वह टीचर यू से डेट पे जो कंडीशन रखी थी उसे टीचर यू का कोई भी इशू नहीं हुआ था, वो एंग्री हो गया था। इसके बाद टीचर यू उसको खाना बनाए खिलाता था, बहुत ज्यादा टेक केयर करता था, यहाँ तक अपने फैमिली से भी मिलाया था। वो उसके लिए पिंक रंग के स्लीपर भी दिया करता था, उसको हमेशा हेल्प करता था, इनकरेज करता था और उसको फीलिंग देता था कि वो हर चीज कर सकती है। यहाँ तक उसको प्रोटेक्ट भी करता था। वो अपने पेरेंट्स के सामने उसको बहुत ज्यादा ट्रीट भी करता था। तब सोच के बोलती है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ रियल कपल बनने का। नेक्स्ट में देखते हैं कि वो लोग बेडरूम में बैठे हुए थे। तभी सैनसन बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगा, पर कुछ ज्यादा ही जल्दी फास्ट नहीं है। तभी टीचर यू बोलते हैं कि ग्रैंडफादर हम दोनों को इस रूम में दिए थे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, मैं ग्रैंडफादर को मना भी नहीं कर पाया और ये भी नहीं मना कर पाया कि कल मेरा काम है, कल तो मेरा वीकेंड है ना, छुट्टी है। तभी सैनसन बोलती है कि सोने से पहले हम लोग को सावर रहना चाहिए। फिर बोलती है कि टीचर यू में ये बोलने का मतलब नहीं था,
मेरे हैवी थे कि सोने से पहले मैं क्लीन होना चाहती हूँ। अगर आप इस बात से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। तभी टीचर यू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं हर एक ओपिनियन का तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगा, और जो तुम्हें नहीं पसंद है मैं कभी भी फोर्स नहीं करना कि तुम वो करो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, मैं सपोर्ट करूंगा। इसके बाद सेंसन चली जाती है टीचर यू की मदर से मिलने के लिए। फिर टीचर यू की मदर सेंसन को बोलती है, तुम टीचर यू के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हो, तुम कंफर्टेबल हो ना? तभी सेंसन बोलती है कि हाँ मदर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। फिर सेंसन बोलती है कि मदर, क्या आप मुझे एक और ब्लैंकेट दे सकते हो, क्योंकि मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं किक कर उस ब्लैंकेट को फेंक देती हूँ, तो मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं टीचर यू को डिस्टर्ब करूंगी। टीचर यू की मदर बोलती है कि तुम डोंट वरी, तुम चाहो तो उसको किक भी कर सकती हो, तुम उसकी वाइफ हो ना। टीचर यू की मदर ये भी बोलती है कि ग्रैंडफादर ने बोला था बच्चे के लिए, तुम उसका माइंड मत करना, तुम बच्चा चाहती हो कि नहीं चाहती तुम पे और तुम्हारे हस्बैंड पे डिपेंड करता है, ये जो पसंद है तुम वो करो। इसके बाद सेंसन अपनी मदर के बारे में याद करती। उसकी मदर बोल रही थी कि जब तुम्हारा शादी हो जाकर तुम्हारे बच्चे होंगे उससे पहले तुम्हें हाउस वर्क सीखना होगा, कैसे हाउस वाइफ बना जाता है, अदरवाइज कोई भी फैमिली तुम्हें लाइक नहीं करेगा। ये बात याद करके सेंसन बोलती कि कोई इतना पोलाइट और जेंटल भी हो सकता है। तो टीचर ही की मदर उसको अपना क्लोज लाती और बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो, उसको हक कर लेती एकदम पोलाइट वे से। तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती कि उसकी मदर कभी भी उसे इतना पोलाइटली बात नहीं की। दूर से टीचर जी देखने लगता और बोलता कि क्या हुआ, कंसर्न में उसकी मदर इन लॉ में कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो गया इसलिए तो नहीं रो रही है। टीचर यू के फादर चले आता है तो टीचर यू अपने फादर को बोलता है कि आप अपनी वाइफ को टेक केयर क्यों नहीं करते हैं। तभी टीचर यू का फादर बोलता है कि तुम अपनी वाइफ को क्यों नहीं टेक केयर करते हो। उसके बाद सेंसन रूम में जाती है तो टीचर यू दौड़ते चले जाता है, बुक लेके बैठ जाता और बोलते कि तुम वापस आ गए और तुम रो क्यों रही हो। तो सेंसन बोलती है कि टीचर यू आपकी मदर बहुत ज्यादा नाइस है। फिर टीचर यू उसको हक करता और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है तो मेरी फैमिली तुम्हारे साथ नाइस तो होगा ही ना, उसको हक कर लेता है। फिर वो लोग शावर लेके सोने के लिए जाते हैं। कभी सेंसन बोलती है कि रात को 11 बजे पर मुझे नींद ही नहीं आ रही क्योंकि मैं 2-3 बजे सोती हूँ ना। और टीचर यू को देखते हुए टीचर यू सो जाती है। बोलते है कि लगता है कि टीचर यू सो गए हैं और जैसे फोन टच करने के लिए जाती है तभी टीचर यू बोलता है क्या बात तुम सोई नहीं हो। बोलती नहीं। फिर टीचर यू उसको हक करता और बोलता है कि ओके मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद तुम्हें नींद आ जाएगा। तभी टीचर यू उसको अपने बाहों में सुलाता और उसको स्टोरी सुना रहा होता है इटली भाषा में। इटली में जब सो जाती है तो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, टियामो। टियामो मतलब आई लव यू बोलता है, उसको फोर्ट पे किस कर लेता है। जब नेक्स्ट डे सेंसन जगती है तो टीचर यू को देखती है और टीचर यू को फेस टच करने के लिए जाती है। जब टीचर यू जग जाते हैं तो सोने का नाटक करती है। टीचर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम सोने का प्रिटेंड करी हो, तुम क्या रिसर्च करी थी, मेरा वियर्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना। तो इसके वो वियर्ड को टेस्ट करने लगती है। तभी टीचर यू बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। इस बात से सेंसन पर डर जाती है। वो उठ कर बैठती है और बोलती है कि टीचर यू प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और बोल के चली जाती है। तभी टीचर यू बोलता है कि सॉरी वर्ड से मुझे हेडेक हो गया है। वो बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाते बोलती कि मैं इतना बोल्ड कैसे हो सकती हूँ, पता नहीं टीचर यू मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम बहुत देर से बाथरूम में, तुम ठीक तो हो ना। तभी सेंसन बोलती है कि ओके टीचर यू मैं अभी बाहर निकलती हूँ। जैसे बाहर जाएगी तभी टीचर यू उसको कैरी करता है, को दोबारा बाथरूम में लेके जाता और उसको किस कर लेता है। तभी बोलती टीचर यू, तभी टीचर यू उसका हाथ पकड़ता और दोबारा किस करता है। तभी सेंसन बोलती है क्या टीचर यू मुझे पनिश कर रहे हैं। कभी टीचर यू बोलता है कि तुम क्या मेरे को सेविंग में हेल्प करोगी। तो सेंसन बोलती है कि मुझे नहीं आता है। तभी टीचर यू बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बोलती कि टीचर यू, तो दोबारा टीचर यू उसको किस करता और बोलता कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर दोबारा टीचर यू बोलेगी तो इसका कॉन्सिक्वेंस तुम जानती हो। के बाद उसको सेव करने के लिए जो यू बोलती है क्रीम लगाती है और जैसे ही सेव करने के लिए जाती है टीचर यू को कट लग जाता है। फिर टीचर यू बोलता है कि 7 टाइम तुम ऑन करती हो। टीचर यू बोलता है कि तुमने 7 टाइम मुझे टीचर यू बोला था। तो बोल को उसको दोबारा किस कहता है टीचर यू। किस करने के बाद बोलता है कि तुम 6 टाइम ऑन करती हो। तभी टेंशन बोलती है कि तुम सेमलेस है। तो टीचर यू बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं सेमलेस हूँ बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। तभी सेंसन धक्का देके बाहर निकलती तो ग्रैंडफादर को देखती है। वो इधर से टीचर यू भी आ जाते हैं और ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि आपने दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने नॉक किया पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया, कपड़े चेंज के नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है। फिर वो लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तभी टीचर यू को ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम क्या 6 टाइम ऑन कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम लोग कभी से फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या। टिश्यू पेपर लेकर टीचर यू सेंसन को फेस क्लीन करता और उसको किस करता है। किस करने के बाद बोलता है 5 टाइम ऑन करती हो। फिर मन में सेंसन बोलती है कि एल्डर के सामने मुझे किस कैसे कर सकता है टीचर यू। इसके बाद टीचर यू का फैमिली खुश हो जाता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
इसके बाद हमारी फीमेल वापस घर जाने के बाद टीचर यू को रूम में शिफ्ट हो जाती है, कपड़े सेट कर लेती है, एवरीथिंग शिफ्ट कर लेती है टीचर यू के रूम में और बोलती है कि फाइनली टीचर यू मैं तुम्हारे साथ रूम में रहने वाली हूँ। कि टीचर यू उसको दोबारा किस करता और बोलता है कि तुम फिर से भूल गए, तुम मुझे नाम से बुलाओगी या फिर हस्बैंड बोलोगी। क्या टीचर यू बोलता है कि मुझे कॉलेज जाना है, तो सेंसन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। भी टीचर यू बोलता है कि मेरा बोलने के मतलब है तुम मुझे पैसे दो। तभी सेंसन बोलती है कि ओके मैं अभी आपके पैसे देती हूँ। तभी टीचर यू उसको बैठाता और बोलता है कि मेरा मतलब है पॉकेट मनी दो। तभी सेंसन बोलती है कि ओके आपको अलायंस चाहिए, उसको 5000 युआन देती है। तभी मिस्टर यू बोलता है कि इतना कम। तभी सेंसन बोलती है कि अभी हाफ मंथ ही हुआ है तो आपको हाफ मंथ के हिसाब से अलायंस मिलेगा। तभी टीचर यू मन में बोलता है कि मुझसे डिफेंस लेना चाहती है। तभी टीचर यू उसको किस करता है और बोलता है कि तो फिर से टीचर यू बोली उसने इंटरेस्ट के साथ मैं बया लूंगा और बोल के चले जाता है। उसके जाने के बाद आंटी वैंग आती है सेंसन के रूम में मिन घर पे रहने के लिए टेक केयर करेगी। तभी सेंसन सबको समझाने लगती है। तभी टीचर यू आते हैं तो कुछ सब्जी देते और बोलते हैं कि सन के टेस्ट के हिसाब से बनाने के लिए उसे क्या पसंद है क्या नहीं वो सब कुछ बताते हैं। और दूसरी तरफ सेंसन चला रही होती तभी सेंसन की फ्रेंड उसको मैसेज करती कि मैंने थीसिस तुम्हारे ईमेल में सेंड कर दिया, तुम देख लेना। तभी सेंसन जाने लगती है। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बोलती है कि मुझे कुछ काम है और सभी मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि बहुत लेट नाइट हो चुका है, तुम कल चली जाना। बोलते उसको कैरी करता रूम में लेके चली जाता है। तभी आंटी वैंग बोलता है कि आजकल के यंगस्टर लोग क्या करते हैं। फिर ग्रैंडफादर को कॉल करता है और ग्रैंडफादर उन लोग पे नजर रखने के लिए आंटी वैंग को भेजा था उसे घर में। आंटी वैंग बोलता है कि डोंट वरी ओल्ड मैन, मैं इन लोग को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि साथ लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसके बाद टीचर यू सेंसन को चेयर पे बैठाता है। तभी सेंसन बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी टीचर यू बोलता है कि जाकर सावर लेके आ, तुम्हें पता नहीं आंटी वैंग चुआई है, आंटी वैंग ग्रैंडफादर का स्पाई है। तभी सेंसन बोलती है कि टीचर मुझे पता है, ये भी पता है कि आंटी वैंग हम लोग पे नजर रखने के लिए आई है। तभी टीचर यू बोलता है कि तुमने फिर से मुझे टीचर यू बोला। तभी टीचर यू बोलता है कि इंटरेस्ट के लिए क्या मैं तुम्हारे साथ सावर ले सकता हूँ। इस बात पे सेंसन पूरा साइड फील करती है, वहाँ से डरते हुए चली जाती है। फिर से वो अपने लैपटॉप पे बैठी सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं, मुझे बस कोई आइडिया नहीं आ रहा और नॉवल लिखने वाली थी। फिर टीचर यू बोलता है कि फिर से तुम यहाँ पे हो, तो बोलते है कि नहीं बस मैं लिखना चाहती थी पर मैं एक्सपायर ही नहीं हो रही हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि मैंने कल रात को तुम्हें स्टोरी सुनाया था ना। तभी सेंसन बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर टीचर यू उसको अपनी तरफ टर्न करता और बोलता है कि तुम सिंड्रेला का स्टोरी लिख सकती हो, जस्ट स्नो वाइट है। तभी टीचर यू को सेंसन बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम बच्ची ही हो। फिर बोलता है कि इसमें से एक बुक लो, मैं तुम्हें स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा। तभी सेंसन एक बुक लेती है जो वो उसको सुना रहा होता है। तभी सेंसन बोलती है कि मुझे लगता है कि लिटरेचर की बुक है। के बाद टीचर यू सेंसन को समझाता है कि हम लोग दो कैरेक्टर को एकदम कॉम्बो कर सकते हैं लेकिन दोनों का अलग अलग कैरेक्टर रहेगा। इस बात से सेंसन इंस्पायर हो जाती है। फिर वो अपना नॉवल लिखने चली जाती है। तभी टीचर यू उसको स्लीपर पहनाता है, फिर उसे गर्म पानी देता है और बोलता है कि इसका पोस्टर से तो ऐसा लग रहा है कि रात भर काम करेगी। टीचर यू भी उसके साथ रात भर बुक रीड करते रह जाता है। नेक्स्ट जब उसे कंप्लीट होता है सेंसन बोलती कि फाइनली कंप्लीट हो गया। फिर टीचर यू को देखती और बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा टीचर यू, आपको भी मेरे साथ रात भर जगना पड़ा है। इसको भूख लगता है तो टीचर यू बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे नूडल्स बना दूंगा। इसको नूडल्स बना के खिलाता है। तभी सेंसन बोलती कि नूडल्स बहुत टेस्टी है। टीचर यू, अगर आप टेंशन कॉलेज का प्रोफेसर नहीं होते तो आप एक अच्छा नूडल शॉप खोल सकते थे। तभी टीचर यू बोलता है कि हाँ तुम लेडी बॉस होती ना। टीचर यू बर्तन ले जाते धोने के लिए। तभी सेंसन बोलते हैं कि टीचर यू आप हमेशा हाउस वर्क करते, मैं आपके लिए करूंगा। तभी टीचर यू उसको समझाता है कि सभी लोग शादी करते ओनली फैमिली ओरिएंटेड के लिए, पर मैं से तुमसे शादी किया हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, तुम्हें जो पसंद है मत करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो तुम्हें इतना वर्ड होने की जरूरत नहीं है। वो बोलकर बर्तन धोने के लिए चले जाता है। तभी सेंसन बोलती है कि टीचर यू कितने अच्छे है। फिर बर्तन धुलने बाद उसको प्रेस से क्लीन करती है, उसको रख देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलना सीखना चाहती हूँ मन में। इसके बाद जब सेंसन सोई हुई थी तभी टीचर यू उसको जगाने लगते हैं। तभी सेंसन बोलती है कि टीचर यू प्लीज आप मत कीजिए, बहुत अनोइंग है। तभी टीचर यू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बॉदर तो करने वाला हूँ। फिर उसको कैरी करता है और रूम में लेके जाता, उसको ब्रश देता है धोने के लिए। तभी ब्रश धोते धोते ब्रश से वो सोने लगती है। इसके बाद टीचर यू उसको नेक पे बहुत ही स्पाइट कर लेते। इस चीज से सेंसन पर डर जाती है। तभी टीचर यू बोलता है कि अब तुम जग गई ना, मैं क्या इसके बाद भी शावर लेने में हेल्प करूँ क्या। तभी सेंसन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। कि वह टीचर यू के साथ खाना खाती है। तभी टीचर यू उसका हेयर हटाकर उस मेड को ये दिखाना चाहता था कि उन लोग के बीच में चल रहा है। तभी
बोलती है कि आप लोग इतना लेट से क्यों उठते हैं। तभी टीचर यू बोलता है कि हम लोग कल रात को लेट से सोए थे। तभी वो लव बर्ड देखकर मेट बोलती है कि ओके ओके आप लोग रेस्ट कीजिए और बोल के चले जाता है और ग्रैंडफादर को इन्फॉर्म कर देता है कि उन दोनों को बीच में एकदम ठीक चल रहा है। फिर ग्रैंडफादर बोलता है कि नेक्स्ट टाइम उन लोग को सोने में डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ सप्लीमेंट और भेज दूंगा। टीचर यू सेंसन को बोलता है कि तुम खाना खा के रेस्ट करना, वो बोल के काम पे चले जाता है। इसके बाद सेंसन के पास कुरियर आता है तो अपनी मदर को कॉल करती है, बोलती है कि टीचर मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बोला था कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना कि मदर हूँ, तो मुझे टीचर ही बुलाना। तभी सेंसन बोलती है कि टीचर मुझे नहीं चाहिए। तभी टीचर बोलती है यानी इसकी मदर कि तुम अभी मुझसे नफरत करते हो पर बाद में तुम मुझे थैंक यू बोलोगी कि इसको इस मेडिकल में स्टडी कराना चाहती थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी, उससे आर्ट करना था पर उसकी मदर ने उसको फोर्स कर मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बोला था। वो बोलती है कि मैं अब 17 साल से हमेशा मदर की बात सुनती रही पर मैं अपना लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती। फिर वो टीचर यू के साथ जब टाइम स्पेंड की तो वो याद करने लगती कि टीचर यू ने बोला था कि तुम जो भी कुछ करोगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा सारा ओपिनियन को मैं तुम्हें रिस्पेक्ट भी करूंगा। भी बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा इनकरेज करता है। अभी वो कॉल करती है, बोलती है कि मुझे ये कुरियर वापस भेजना और फिर डिसाइड करती है कि वो अपना सपने को चेस करेगी। वो बहुत सारा कंपनी में इंटरव्यू भी देती है। तभी वो आराम से बैठे कुछ काम कर रही होती है तो एक बंदा उसके पास जाता है। कभी सेंसन उसको इग्नोर कर कोशिश करती है पर वो बंदा उसको कुछ ज्यादा चेस किए जा रहा था। तभी वहां से चले आता है टीचर यू और बोलता है कि सेंसन, तो सेंसन दौड़ते चली जाती है टीचर यू के पास, उसका हाथ एकदम टाइटली होल्ड कर लेती है। तभी टीचर यू बोलते है कि क्या हुआ। तभी सेंसन बोलती है कि ये बंदा मुझे कुछ ज्यादा ही चेस कर रहा है। तभी वो बंदा उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम इसके अंकल हो ना। तभी टीचर यू बोलता है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो लड़का कुछ सोच के बोलता है कि ओ तुम इसके ब्रदर हो ना। बोलता है कि ब्रदर प्लीज आप मुझे इसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। टीचर यू बोलता है नहीं। तो बंदा बोलता है कि क्यों नहीं। तभी सेंसन बोलती है टीचर यू का हाथ दिखा के कि ये मेरा हस्बैंड है। ये बोलता है क्या तुम लोग मैरिड हो। ये बोलकर से चले जाता है। इसके बाद टीचर यू उसको कार में बैठने के लिए बोलता है सेंसन को। तो फिर इसके बाद सेंसन को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो भी टीचर यू से यही पूछते हैं कि टीचर यू बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। फिर मने बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स से कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ पर मुझे आर्ट्स का टीचर बनना है, मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि मैं तुम्हें बोला है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तभी सेंसन इमोशनल हो जाती है। टीचर यू बोलता है कि तुम दोबारा रो रही हो। तो सेंसन बोलती है कि नहीं मैं बात को सो। फिर टीचर यू के पास कॉल आता है कि उसको लैब में जाना है। तभी सेंसन बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो टीचर यू से क्लोज जाता है, उसको किस करता है यानी अपनी वाइफ को। फिर टीचर यू बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा। तभी सेंसन बोलती है क्या। तभी टीचर यू बोलता है किस। सेंसन बोलती है कि हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो टीचर यू बोलता है कि सही बोली। फिर उसको का चाबी देके चले जाता है। तभी सेंसन बोलती है कि चाहता है कि मैं कार से ड्राइव करूँ, वैसे भी इतना अच्छा क्यों है ये। कि बात हमारी फीमेल घर पे सो रही हुई रहती है। तभी उसके पास टीचर यू को कॉल आता है लैब में काम है इसलिए मैं घर पे नहीं आ सकता, तुम डिनर कर लेना। तभी सेंसन बोलती है कि तुम भी तो डिनर नहीं किए होगे ना। इसी तरफ लैब में ये मैसेज पढ़ के प्रोफेसर यू बहुत खुश हो रहा था। तो उसके संग जो काम कर रहा था कलीग लोग, वो बोलता है कि कहीं मुझे भूख के कारण हेलुनेशन तो नहीं हो रहा है। प्रोफेसर यू हंस रहे हैं। तभी प्रोफेसर यू का फ्रेंड आता है और बोलता है कि हम लोग बाहर से खाने के लिए ऑर्डर करें क्या। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। इसके बाद प्रोफेसर यू सबको खाना दे रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड आती है और टीचर यू को देखती और बोलती है कि वैसे भी व्हाइट कोट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, एक नॉवेल का हीरो की तरह। इसके बाद सभी लोग देखते हैं प्रोफेसर यू का वाइफ को और बहुत खुश होता है। फिर प्रोफेसर यू उसके पास जाता है तो बहुत ही ध्यान से सेंसन देख रही होती है। तभी प्रोफेसर यू बोलते हैं क्या हुआ, तुमने मुझे काफी ध्यान से देख लिया। तभी सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर यू वैसे भी तुम इस कोट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर वो लोग से जाते हैं। तभी प्रोफेसर यू अपना व्हाइट कोट खोल के रखता है। फिर वो अपना कोट खोल रहा था। तभी सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर यू ये सब यहाँ पे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी प्रोफेसर यू फोर्ट खोल के नीचे रख देता और बोलता है कि मैं तुम्हें बैठने के लिए दिया था, तुम क्या क्या सोच रही हो। तभी सेंसन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि टीचर यू वैसे भी आप तो एक मेडिकल स्टूडेंट है ना, मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं वैसा तो चाहो तो मैं कभी भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे वो मैन बहुत पसंद है जिसका एब्स हो, मस्कुलर बॉडी हो और यहाँ तक उसका चेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा हो। ये बात सुन के ही टीचर यू उसको किस करने लगता है और किस करने के बाद उसको बोलता है सेंसन उसका हाथ लेता है, अपना थ्रेड के अंदर करता, उसको टच करने के लिए बोलता और बोलता है कि आज के बाद से तुम ओनली मुझे ड्रॉ करोगी, तुम किसी अनदर पर्सन को देखोगी नहीं और नहीं तुम उसको ड्रॉ करोगी। तुम चाहोगे तो मैं घर पे तुम्हारे लिए पूरा निकट भी हो सकता हो, तुमको हेल्प होगा ड्रॉ करने में।
तभी उधर से टीचर यू का फ्रेंड आ जाता है तो सनसन कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। टीचर यू को भी देख के एम्बैरेस फील होता है, फिर वहां से चले जाता है। तो टीचर यू पे सनसन गुस्सा करने लगती है, तभी उसको बर्गर देता है खाने के लिए। जैसे ही 1 बाइट लेती है तभी टीचर यू उसके हाथ से वो बर्गर ले लेता है और वहां से चले जाता है। तभी सनसन बोलती है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो गया। उसी तरफ टीचर यू का जो फ्रेंड रहता है उसका डिवोर्स हुआ था, उसकी एक बेटी रहती है और उसकी आंटी का भी तबियत ठीक नहीं रहता है, तो वो आंटी उसका टेक केयर नहीं कर पाती उसकी बेटी को। टीचर यू का फ्रेंड बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे लैब में इसके साथ ही रखना होगा। तभी ये चली आती है सनसन और बोलती है कि मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, मैं इसके साथ प्ले कर सकती हूँ। टीचर यू अपने फ्रेंड को बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारी बेटी एकदम सेफ है। फिर सनसन बोलती है कि तुम क्या अपनी सिस्टर के साथ प्ले करना चाहोगी, मेरे पास बहुत सारे कॉमिक्स है। बच्ची बोलती है कि हाँ। सनसन ये भी बोलती है कि हम लोग बहुत सारा स्नैक्स खाएंगे। तो टीचर यू बोलता है कि ज्यादा स्नैक्स मत खाना। तभी सनसन बोलती है कि टीचर यू मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। फिर सनसन अपने साथ उस क्यूट बेबी को लेकर चली जाती है। जब रात में मिस्टर यू वापस आते हैं, एकदम धीरे से दरवाजा खोलते दरवाजा बंद करते तो देखते हैं कि सनसन के साथ की फ्रेंड की बेटी सोई हुई है और चारों तरफ स्नैक्स पूरा फैला हुआ है। वही टीचर यू आने के बाद स्नैक्स को क्लीन करने लगता है। नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो सनसन और टीचर यू साथ में सोए हुए थे। तभी सनसन के फोन पे कॉल आता है तो टीचर यू बोलता है कि तुम सो, मैं कॉल पिकअप करता हूँ। कॉल पिकअप करता है। सनसन की मदर सनसन को डिनर पे बुलाई थी, उसके फादर और सिस्टर भी आने वाले थे। तभी सनसन को टीचर यू बोलता है कि तुम्हारा फादर और सिस्टर भी घर पे आने वाले हैं, डोंट वरी, मैं भी तो रहूंगा तुम्हारे साथ। तभी सनसन बोलते है कि क्या हुआ, आज तुम्हें क्लास अटेंड करने नहीं जा रहा है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं क्लास अटेंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे वॉलपेपर पर कौन है। तभी सनसन प्रोफेसर यू से अपना फोन लेने लगती है। तभी सनसन बोलती है कि बहुत कॉमन वॉलपेपर है, यंगस्टर लोग को यही पसंद है। फिर ये बोलते ही चुप हो जाती है। बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम ओल्ड हो चुके हो, मेरा मतलब ये था कि स्टूडेंट लोग में ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके बाद सनसन बोलती है कि वैसे भी जीरो का बॉडी बहुत ही अच्छा है। तभी टीचर यू फिर से उसका हाथ लेकर अपने सर के अंदर रखता और बोलता है कि क्या हुआ, मेरा बॉडी अच्छा नहीं है क्या। फिर सनसन बोलती कि मेरे ये बोलने का मतलब नहीं था। तभी टीचर यू बोलता है कि अगर तुम आँख नहीं खोलोगी तो मैं आंटी को बोलकर तुम्हें जो जो खाना पसंद नहीं मैं वही बनवाऊंगा। तभी सनसन आँख खोलती है। फिर टीचर यू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। फिर उसको होता है कि तुम सो जाओ। फिर वो देखती है तो बोलती है कि मुझे बहुत नींद आ रहा, सोने चली जाती है। इसके बाद प्रोफेसर यू उसके फोन का वॉलपेपर में जितने भी मैन का फोटो रहता है डिलीट कर देता है और ऊपर से उसका फोन का वॉलपेपर भी चेंज कर देता है। जब वो जगती है तो देखती है कि उसका फोन का वॉलपेपर चेंज हो चुका है और उसका जितना भी कलेक्शन था फोटो मैन का वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो प्रोफेसर यू को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने क्या मैं जितना भी कलेक्शन था मैन का फोटो का तुमने डिलीट कर दिया। तभी प्रोफेसर यू बोलते हैं कि मैंने जितने भी तुम्हारे मैन का फोटो था उसको प्राइवेट फोटो में कन्वर्ट कर दिया है, वो खोलने के लिए पासपोर्ट चाहिए। तभी सनसन बोलती है कि ओके प्रोफेसर यू, मैं तुम्हारे अलावा कोई भी मैन का फोटो नहीं रखूंगी। फिर सनसन बोलती है कि पासपोर्ट क्या हो सकता है, मेरा बर्थडे डेट या फिर तुम्हारा बर्थडे डेट या फिर हम लोग का फर्स्ट डेट। तभी वो मिस्टर यू कुछ नहीं बताते हैं। तभी सनसन रोने का नाटक करती है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि ओके ओके मैं बताता हूँ, प्लीज तुम रो मत। फिर वो पासवर्ड बताता है। हमारी फीमेल फटाफट फोन कट कर देती है। फिर पासवर्ड से अपना फोन को ओपन कर लेती है जिसमें उसके मैन का कलेक्शन का फोटो था। तो बोलती है कि इस पासवर्ड का मतलब क्या है। फिर प्रोफेसर यू से पूछने लगती है मैसेज रखे, तो बोलते है सीक्रेट है। फिर वो लोग अपने मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। तभी सनसन बोलती है कि कुछ भी हो जाए प्रोफेसर यू तो मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तभी बोलता है कि हाँ। फिर दरवाजा जैसे गेट को खुलती है देखती है कि उसकी सिस्टर उसके फादर है, तो अपनी सिस्टर को मिलकर किस करती है और बहुत खुश भी होती है। इसके बाद सनसन की जो सिस्टर होती है उसका नाम लिन रहता है। तो लिन बोलता है कि ब्रदर इन लॉ। तभी वो बोलता है कि सिस्टर। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं तुमसे यंगर हूँ तो मुझे सिस्टर मत बुलाया करो, लिन बुलाया करो। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो सभी लोग की मदर से बहुत ज्यादा डरते थे, सनसन की मदर से। वो बोलता है शूज खोल के अंदर आने के लिए, तो लोग शूज खोल के अंदर जाते। सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी सनसन के डैड बोलता है प्रोफेसर यू से कि आपका काम कैसे चल रहा है। तो बोलता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो लोग बोलते हैं तुम्हारा और सनसन की शादी हुआ है ना, इसलिए काम पे फोकस करना। तो वो बोलता है कि ओके। फिर सनसन की मॉम बोलती है कि तुम्हारा इंटर्नशिप का क्या हुआ, मैंने तुम्हें बोला था ना क्योंकि तुम मेडिकल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तुम आर्ट्स की टीचर बन जाना। फिर सनसन की मॉम डांट लगा रही होती है कि तुम्हारा इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने मुझे बुक रिटर्न क्यों कर दिया। तभी सनसन बोलती है कि मदर मैं क्या अपनी सिस्टर की तरह अपने मन का काम ढूंढ सकती हूँ। तभी उसकी मदर गुस्सा कर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों भूल जाती हो। तभी उसके फादर बोलते हैं कि सनसन को कि वैसे भी सनसन बड़ी हो चुकी है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, तुम बार बार उसको अपनी सिस्टर से कंपेयर करना बंद करो।
सेंसन की मदर बोलती है कि मैंने क्या गलत बोला, इसको अच्छा खासा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना, कभी मैं बात नहीं सुनती है। तभी सेंसन बोलती है कि मदर आप प्लीज मुझे बार बार सिस्टर से कंपेयर करना बंद कीजिए, आपने गलती किया मुझे बर्थ करके। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे क्या लगा था कि तुम एक नंबर की स्टूपिड बन जाओगी। भी सेंसन बोलती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आपके लिए अच्छा होगा ना। तभी की मदर चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे वापस जवाब देने की। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि बस बहुत हुआ। तभी टीचर यू बोलता है कि मदर और डैड मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, सेंसन को ये अच्छा फील नहीं कर रहे, उसको बाहर लेके जाता है। तभी सेंसन बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कंफर्ट देने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग बहुत कम खाए ना, घर जाके अच्छा खासा खाना खाएंगे। फिर कार में बैठ के बहुत तेज रो रही होती, उससे ऐसा लगता है कि उसकी मदर कभी प्यार नहीं की, उसको हमेशा सिस्टर को ही प्यार करती थी, उसका लाइफ का डिसीजन कभी उसको लेने दिया ही नहीं गया, हमेशा उसकी मदर ही डिसाइड करती थी। इसके बाद सेंसन कार के पास जाके बहुत तेज तेज रो रही होती, उसको रोते हुए देखकर प्रोफेसर यू भी बहुत रोने लगता और बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा पर मैं नहीं कर पाया। वो भी बहुत तेज तेज रोने लगता है, कुछ ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है टीचर यू और सेंसन साथ में बैठे रहते हैं। तभी टीचर यू उसको पानी देता है पीने के लिए। इसका सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर यू, तो बोलता है कि हाँ मैं यही हूँ। फिर बोलती है कि यू, तो बोलता है कि हाँ मैं यही हूँ। वो फिर रो रहा होता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर उसका हाथ देखता है जिसमें कट लगा हुआ था, फिर इसको हाथ लेकर किस करने लगता है और बहुत रो रहा होता है। फिर वो सेंसन को बोलता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है, तुम्हारे अंदर कोई भी कंसर्न आएगा तो प्लीज मुझे बोलना, अब प्लीज तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, तुम्हारा लाइफ में जो भी कुछ होगा तुम हर चीज मुझे बताओगी, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कुछ भी चीज। तभी सेंसन बोलती है कि तुम क्या मेरे बात पे बिलीव करोगे। तो टीचर यू बोलता है कि हाँ मैं करूंगा। तभी सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर यू, तो बोलता है कि मैं यही हूँ। फिर बोलता है कि मैं धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाना चाहती हूँ। तभी टीचर यू बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हो। इस बात पे सेंसन इमोशनल हो जाती है और टीचर यू का फेस पकड़ लेती है और बोलती है कि टीचर यू, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब थर्ड 30 में लाइक करने लगी हूँ। तो टीचर यू स्माइल करता और बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सेंसन प्रोफेसर यू को किस करता है, प्रोफेसर यू उसको किस करते हैं। दूसरी तरफ मिस लिन को दिखाया जाता है, अपनी मदर को बोलती है कि मदर वो आपकी स्टूडेंट नहीं है, आपकी चाइल्ड है। इसकी मदर बोलती है कि मैं बचपन में स्टेक एजुकेशन ली, तभी तो तुम अब्रॉड जाके स्टडी की हो। तभी मिस लिन बोलती है कि मदर मैं अब्रॉड जाके स्टडी इसलिए की हूँ बिकॉज आपका अरेंज किया हुआ मैं मेडिकल स्टडी नहीं करना चाहती थी। को पता है आपकी वजह से सेंसन कितने बार अपने आप को हार्म करने का कोशिश की है। आप उसको एजुकेशन तो दे रहे हो लेकिन एक माँ का प्यार नहीं दे रहे हो। और अपने डैड को भी डांट लगाती है कि आप हमेशा कॉलेज में इतने बिजी रहे काम में और प्रोफेसर का ड्यूटी निभाने में कि आपने अपनी दोनों बेटी का बर्थडे पार्टी में कभी आए, जहाँ तक अम्यूजमेंट पार्क भी नहीं गए हैं और यहाँ तक तो आप तो कभी भी गार्जियन मीटिंग में भी नहीं गए थे, पेरेंट्स मीटिंग आई मीन। और आपको तो पता भी तो बच्चे को रेस करने में कितना मेहनत लगा होगा। अपनी मदर को समझाती है कि प्लीज आप मदर सेंसन के लिए पोलाइट रहिए, वो बोल के चली जाती है। तो बाहर से मिस्टर यू आ रहे होते हैं। तभी मिस लिन बोलते है कि सेंसन क्या यहाँ पे है। प्रोफेसर यू बोलता है कि सो गई। तो बोलता है ओके कल उसे मिलने के लिए आऊंगी, और बोल के चली जाती है। इसके बाद प्रोफेसर यू मिलने के लिए चले जाता है सेंसन की मदर को और बोलता है कि अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ हो सकता है कि वो रूड हो, इसके लिए मैं पहले माफी मांग लेना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर यू बोलता है कि प्लीज आप अपनी बेटी के लिए एक टीचर बनना बंद कीजिए, एक पेरेंट्स का प्यार दीजिए। उसको आज तक कभी भी पेरेंट्स का प्यार मिला ही नहीं। हाँ वैसे भी मैं उससे प्यार करता, उसका अलग फैमिली, उसका एज नहीं कि आप उसको कंट्रोल करो, उसको ऊपर प्रेशर दो, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तभी इसकी मदर बोलती है कि मैं उसकी मदर हूँ सेंसन की। तभी इस बात पे प्रोफेसर यू बोलता है कि अब बात कभी चेंज नहीं हो सकता कि आपको उसकी मदर है, पर आप उसको इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो। तभी उसके फादर बोलता है कि तुम जूनियर हो, ऐसे बात मत कर, रूड लगता है। प्रोफेसर यू बोलता है कि मुझे बात करने दीजिए। सेंसन की मदर को बोलता है कि आप उसको पेरेंट्स का प्यार दीजिए जो आप कभी उसको दिए ही नहीं, हमेशा प्रेशर दिए, उसका लाइफ को कंट्रोल करते रहे। और हाँ आप उसकी मदर है, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन हाँ उसके लिए क्या सही है गलत है अब मैं डिसाइड करूंगा, किसी मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो बोल के चले जाता है। और नेक्स्ट डे जब सेंसन जगती तो देखती उसके सिस्टर है, फिर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी सेंसन बोलती है कि तुम क्या आई हो सिस्टर। तो इसकी सिस्टर बोलती है क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो। इस बात पे सेंसन बोलती है कि मैं ऑनेस्ट होना चाहती हूँ, मैं बच्ची थी तो मॉम डैड आपको ही फॉलो करते थे, तब मैं आपसे बहुत जेलस फील करती थी और बोलती थी मैं आपको कंपेयर क्यों नहीं कर सकती। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि अब क्या हुआ। तभी सेंसन बोलती है कि जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया कि मेरी सिस्टर मुझसे कितना प्यार करती है। तभी अपनी सिस्टर से प्यार करती हूँ, मैं केयर करती है ना। इसके और उसकी सिस्टर उसको बहुत ही प्यार से सर को सहलाने लगती है और बचपन का बात याद करने लगती है। तभी सेंसन के पास कॉल आता है कि उसको पब्लिशर लोग ने इनवाइट किया पेंटिंग करने के लिए। इस बात से बहुत खुश होती है
है, अपने सिस्टर को भी बोलती है, तो उसकी सिस्टर भी खुश होती है। इसके बाद सैनसन पेंटिंग कर रही होती है, तभी तरफ से प्रोफेसर यू आते हैं। तभी बोलते हैं दोनों साथ में कि हम दोनों को क्यों फीस देना है। तभी टीचर यू बोलता है कि पहले तुम बोलो। तभी सैनसन बोलती है पब्लिशर ने मुझे इन्वाइट किया ट्रक बनाने के लिए, अगर मैं पास हो गई तो मैं फेवरेट जॉब मुझे मिल जाएगा। तो टीचर यू बोलता है कि तुम जरूर पास होगी। फिर सैनसन बोलती है कि आपका क्या गुड न्यूज है। वो एयरप्लेन का तो टिकट किया हुआ था क्योंकि उसके साथ वो ट्रिप पे जाना चाहता था। इस बात से टीचर यू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात को तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। फिर उसके लिए खाना बना रहा होता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने जो एयरप्लेन का टिकट लिया था उसका क्या। तो बोलता है कि मैं बहुत बिजी है ना, मैं बाद में कभी चले जाऊंगा। इसके बाद हमारी फीमेल पूरा अच्छे से पेंटिंग करने लगती है। अब प्रोफेसर यू उसको पूरा हेल्प करता है। इसके बाद हमारी फीमेल रीड वो एयरप्लेन का टिकट देख लेती है और बोलती कि ये कब हुआ। फिर वो याद करती है कि उस टाइम ने टीचर यू ने बोला था कि मुझे गुड न्यूज देना है। बोलती ओ। इसके बाद वो प्रोफेसर यू को मैसेज करती है कि आज रात हो गया, तुम जल्दी आओगे, अपने हम लोग खाना खाएंगे। तभी उसको आने का आवाज सुना देता है तो बेड के नीचे छुप जाती है। टीचर यू को तो समझ में आ जाता है, फिर अपने कलीग लोग को बोलते जाने के लिए। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि तुम बाहर निकल जाता। सैनसन बाहर निकलती और बोलती कि उस दिन मैं इवनिंग साथ में स्नैक्स खाए थे ना, तुम्हारा बेडशीट गंदा हो गया था, इसी वजह से मैं चेंज कर दी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो प्रोफेसर यू बोलता है कि किस करके कि तुम हमेशा मुझसे माफी क्यों मांगती हो। फिर वो एयरप्लेन का टिकट देती है। तो प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था पर तुम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी अपने सपने को चेस करने में, इसलिए मैं डिले कर दिया। तो वैसे भी ये ट्रिप ओनली 15 डे का है। तो इस बात पे सनसन खुश हो जाती है और बोलती है कि ओके मैं चलूंगी। इसके बाद प्रोफेसर यू जाता है लैब से छुट्टी लेने के लिए। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि फिर से मेरी वाइफ कवर क्रिएट करने के लिए आ गई है कि अब उसको डिवोर्स भी नहीं दे रही थी, इसको बुली कर रही थी इसके फ्रेंड सॉन्ग को। तभी सैनसन मिस लिन से लिन को इंट्रोड्यूस कराती है। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से शॉपिंग करते हैं, ट्रिप पे जाने से पहले एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर यू मिस लिन को मिस्टर सॉन्ग से इंट्रोड्यूस कराता है कि इसकी सैनसन की सिस्टर है। के बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी बेटी निन को लेकर जा रहे होते हैं तो लिन बोलती है कि मुझे भी जाना चाहिए और उसको हैप्पी ट्रिप का विशेष करती है, बोल के जाने लगती है। तभी उसको अपना कार्ड देती है मिस्टर सॉन्ग को और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और डिवोर्स में लॉयर हो तो मुझे हेल्प ले लेना। वो बोल के जाने लगती है। तब इसका सैंडल टूट जाता है। फिर वो खाली पैर जाने लगती है। इसके बाद मिस्टर यू उसको ड्रेस देखते हैं, फिर बोलते कि तुम्हें नहीं आते। सैनसन बोलते कि मैंने नहीं लिया। तभी टीचर यू को बोलते कि तुमको मेरी बात पे बिलीव नहीं। तो बोलता है कि हाँ मुझे बिलीव है, तुमने नहीं लिया। इसका सैनसन बोलते है कि तुम मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है, पर जिसने भी ड्रेस पहन खरीदा है उसका क्या इंटेंशन होगा, तुमको तो समझ में आ रहा है ना। तभी सैनसन बोलती है कि हाँ पर मैं सब कुछ नहीं पहनूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वही ड्रेस पहनकर प्रोफेसर यू के साथ वो सोई रहती है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि जग जाओ। तो बोलती कि नहीं मैं कल रात को बहुत थक गई थी, मुझे सोना है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि अगर ऐसे ही तुम सोती रहोगी तो हम लोग को फ्लाइट मिस हो जाएगा। फिर उसको कैरी करता है, को लेकर जाता है। फिर वो लोग अपने अच्छा वाला हनीमून पे जाते, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते। वो लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं, केयर करते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ एंजॉय करते। फिर वो लोग एक के साइड बैठे रहते। उसका एकदम हैप्पी वाला मोमेंट प्रोफेसर यू वीडियो करता है, उसकी मदर को सेंड कर देता है। उसकी मदर उसको हैप्पीनेस वाला मोमेंट देखकर वो याद करती है कि बचपन में वो अपनी बेटी के साथ कितना स्ट्रिक्ट थी। इसके बाद मिस सैनसन ड्रिंक करके पट्टूर हो जाती है और मिस्टर यू को बोलती है कि मुझे मेल मॉडल चाहिए। तो बोलता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए मेल मॉडल कहाँ से ला सकता हूँ। तो बोलता है कि तुम तो हो ना। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे फीस देना होगा मेल मॉडल का। तो बोलती है कि तुम्हें क्या फीस चाहिए। तभी मिस्टर यू बोलता है कि तुमको मेरे लिए मेरा ड्रेस अब अनड्रेस करना होगा। तभी सैनसन स्माइल करने लगती, फिर लोग दूसरों को हक करते। जब लोग वापस जा रहे थे ट्रिप से तभी उसकी मदर कॉल करती है सैनसन को, तो कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। तभी प्रोफेसर यू उससे फोन लेता है और बोलता है कि मदर सैनसन आपको फोन पिकअप नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसके बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ। तभी सैनसन की मदर बोलती है कि मैं उसकी मदर हूँ। तो बोलते है कि मुझे पता है कि आप उसकी मदर है पर आपसे बात नहीं करना चाहती है। अभी सैनसन आती है, अपने मदर से फोन लेती है तो उसकी मदर बोलती है कि शाम को मिलना है। तो बोलती ओके। इसके बाद तो प्रोफेसर को बोलती है सैनसन कि मैं अपनी मदर से मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। इसके बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें इंटर्नशिप करने के लिए बोला था, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए। इस बात पे सैनसन बोलती है कि मदर अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हूँ, अब मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी ना, इसलिए मुझे बात खत्म करने दीजिए। मुझे बिल्कुल भी कल फील्ड में आर्ट्स टीचर में बनने का कोई नहीं था, बस आपने जो बोला मैंने वही किया, मुझे एक अच्छा टीचर बनना था, मैं वही करूंगी।
और सैनसन बोलती है कि मदर आपको मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं फ्यूचर में आपके साथ बहुत कम कांटेक्ट रखूंगी। वो बोलकर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। तभी उसकी मदर उसको रोकती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। इसके बाद उसके हस्बैंड उससे माफी मांगते हैं कि मैं काम में इतना बिजी था कि ना इन्हें अपनी वाइफ पे ध्यान दे पाया ना अपनी बच्ची पर ध्यान दे पाया, मुझे माफ कर दो। और थैंक यू बोलता है इतनी अच्छी तरीके से बच्चे को रेस करने के लिए। इसके बाद मिस्टर यू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी रिच हो चुकी है। तभी सैनसन बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ बैड बिहेवियर रखोगे तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा। तभी मिस्टर यू बोलता है कि ऑफ कोर्स अपनी वाइफ के साथ तो अच्छा ही रहूंगा ना। इसके बाद सैनसन को प्रोफेसर यू बोलते हैं कि तुम बहुत बोलने लगी, फिर इसको हक कर लेता है। केवल देखता है कि उसकी सिस्टर लिन और मिस्टर सॉन्ग बात कर रहे रेस्टोरेंट में। तो लोग चुप चुप के देखते हैं। मिसेस लिन मिस्टर सॉन्ग से इस बात के लिए मिलने के लिए आई थी बिकॉज इसको डिवोर्स दिलाना चाहती थी उसकी वाइफ से। तो लोग बात कर रहे थे तो उसके ऊपर कॉफी गिर जाता है। तो एक्सीडेंटली गिरने वाली थी तो मिस्टर सॉन्ग उसको संभालने लगता है। फिर मिस्टर सॉन्ग अपना कोट दे मिस लिन को और मिस लिन का कोट अपने साथ लेके जा रहा होता है क्लीन करने के लिए। ये सब देखकर मिस्टर यू और सैनसन खुश हो रहे थे। इसके बाद सैनसन घर जाती है तो उसकी मदर इन लॉ उसको एज ए गिफ्ट के तौर पर एक घर देती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी को गिफ्ट दे सकती हूँ। इस बात से वो बहुत खुश होती है। फिर वो लोग घर न्यू देखने के लिए जाते हैं तो सैनसन अपने हस्बैंड को किस करती है, बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और बोलती है कि वैसे भी प्रोफेसर यू आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं थोड़ा सा से ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। तो प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरा लाइक करो। फिर लोग दूसरों को हक करता टिस भी करते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि प्रोफेसर यू को ध्यान भी नहीं दे पाती है। अब प्रोफेसर यू अपनी वाइफ को पूरा टेक केयर करता है, उसको कॉफी देता है, पानी देता है और स्लीपर भी पहनाता है। रात भर जो काम करता है तो उसके साथ ही बैठ के वो जग के बुक रीड करता है। तभी सैनसन बोलती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया और बोलती है कि हस्बैंड मुझे कैरी करके सोने के लिए लेकर जाओ। तभी प्रोफेसर यू उसको पकड़ते टेबल पर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहीं पे करना और उसको किस करने लगता है। तभी सैनसन बोलती है कि तुम क्या वो लाए हो। तभी मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ता है, पॉकेट करने डालता और बोलता है कि मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे प्रोफेसर उसका पेंटिंग देख रहा था। सैनसन जैसे ही आती हूँ कवर कर लेता है। तभी सैनसन बोलती है कि आज रात को तो मैं बहुत अच्छे से तरीके से सोई हूँ और तुम उसे क्या छुपा रहे हो। फिर वो पेंटिंग देखती है और बोलती है कि सब तो मुझे कॉलेज टाइम के पेंटिंग है, हमारे पास कहाँ से। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि मेरे टीचर से तुम्हारे जितने भी पेंटिंग थे सब कुछ मांग लिया था, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तब से तुमसे प्यार हो गया था। तो बोलती है कि फर्स्ट टाइम। फिर वो अपने चश्मा हटाता है। फिर दिखाया जाता है कि सैनसन गलती से प्रोफेसर यू से टकरा गई थी और बोली थी कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी उसे क्लासमेट लेने के लिए आया था, उसका नाम पुकारा था सेंग सेंग। तब से ही प्रोफेसर को पता चला था कि उसका नाम सेंग सेंग है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि हम लोग दोबारा भी मिले थे। फिर वो जो पेंटिंग कर रही थी गार्डन में बैठ के, एक बॉय उसको जाता है प्रपोज करता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। और दूर से प्रोफेसर यू उन लोग को देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है, बोलता है कि तुम्हें इटली वाला कोयटा में जाना होगा, आई मीन इटली का लैब में। भी प्रोफेसर यू देखता है तो वहाँ से मिस सैनसन चली गई थी। इसके बाद प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं 3 साल के लिए इटली के लैब में चले गया। जब ग्रैंडफादर का तबीयत खराब हुआ तो वापस में चाइना आया था। इसके बाद मैं तुमसे ब्लाइंड डेट पे मिला। इसके बाद मिस्टर यू पेंटिंग देख रहा होता है तो सैनसन बोलती है कि ओल्ड मैन तुमने इतना ट्रिप नहीं किया। तभी प्रोफेसर यू अपने फ्रेंड का बात याद करता है कि जो गर्ल अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई है तुम जैसे ओल्ड मैन को क्या सचमुच लाइक करती है। कि प्रोफेसर रोते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ। तभी सैनसन बोलती है कि प्रोफेसर प्लीज रो मत। प्रोफेसर बोलता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं करती, ब्लाइंड डेट पे नहीं आती, तो तुम्हारी मदर तुम्हारे इंटर्नशिप में इंटरफेयर नहीं करती, ना ही फोर्स करती, अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए कोऑपरेट नहीं करती तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती थी। क्या इम्पॉसिबल था जो आज हम लोग अभी है साथ में। मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ। तभी सैनसन बोलती है कि प्लीज तुम अपने आप को इतना सॉरी फील मत करो, कोई भी मैटर कुछ भी हो जाए पास्ट में, पर अभी हम लोग साथ है ना, हम लोग अभी साथ है, ये मैटर ज्यादा करता है। अभी प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं ग्रेडी पर्सन हूँ, मैं नहीं चाहता साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ पूरा। तभी सैनसन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे, जरूर करेंगे। प्रोफेसर यू याद करता है कि जब वो वेडिंग रिंग लिया था तो वो अनर्था बोला था कि मैं इस लाइफ अब कोई भी वेडिंग रिंग नहीं बनाऊंगा, लास्ट टाइम बना रहा हूँ तुम्हारी वाइफ के लिए, तुम्हारे लिए, ये लास्टिंग लव के लिए, तुम लोग कभी भी इसको खोना मत। और जब सैनसन उसको बोली थी कि रिंग खो गया है तो प्रोफेसर यू कुछ ज्यादा ही वरीड हुए थे। तभी सैनसन बोलती है कि प्रोफेसर यू तुम किस बात को तुम्हें डर लग रहा है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि मुझे बहुत डर लगता है कि मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आने का कोशिश करता था, मैं अपना प्यार तुम्हें बताना चाहता था कि कितना प्यार करता हूँ, मैं ऐसा में डरता था कि तुम मुझसे दूर न चली जाओ।
भी सेंसन बोलती है कि तुम प्लीज मुझ पे बिलीव करो, मेरे पास कितना ही मेल मॉडल क्यों ना हो जाए, तुम्हारे हेयर भी अगर व्हाइट हो जाएंगे, तुम फिर भी मेरे लिए खाना बनाओगे, तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो, और हम लोग साथ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसको फोटो भी लगाएंगे यहाँ पे, प्लीज मेरे बात पे बिलीव करो। क्या हुआ, तुमको मेरे बात पे बिलीव नहीं हो रहा है? के बाद सेंसन बोलती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, इसके बाद हम लोग 18 ईयर का हो जाएंगे तो वो बॉक्स खोलेंगे। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है मेरे पास। तो सेंसन बोलती है क्या? तो बोलता है तुम। प्रोफेसर यू बोलता है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तभी सेंसन बोलता है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा सही टाइम पे आने पे। वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और सेंसन ये भी बोलता है कि मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रोफेसर यू बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लोग बोल के हक कर लेते हैं। इसके बाद सेंसन में काम में लग जाती है। इसके बाद वो लोग न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लोग बहुत खुश रहते हैं। तभी उसकी सिस्टर लिंग, मिस्टर सॉन्ग और निंग निंग मिलने के लिए आते हैं। के बाद मिस्टर सॉन्ग से मिस लिंग बात कर रही होती है तो सेंसेंग और प्रोफेसर यू छुप के देख रहे होते हैं। वो लोग बात करते करते कुछ ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी उसकी बेटी आती है। दौड़ते वो गिरने वाली थी, तभी मिसेस लिंग उसको संभाल लेती है तो उसको पैर में चोट लग जाता है। प्रोफेसर सॉन्ग जो होता है उसको इंजरी में मेडिसिन लगाने लगता है और ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर सॉन्ग भी मिस लिंग को लाइक करते हैं और मिस लिंग भी प्रोफेसर सॉन्ग को लाइक करते हैं। ये सब देख लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रोफेसर यू सेंसन को उसको डॉर्मेट्री में छोड़ने के लिए आते हैं। उसको स्टमक में पेन हो रहा था। तभी मिस्टर यू बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना। उसको मेडिसिन भी देते खाने के लिए और बोलते हैं कि रूममेट को भी बोलना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो बोलती ओके। वो लोग जब जा रहे होते तो उन दोनों का साथ वाला कोई फोटो क्लिक कर लेता है। जब वो रूममेट के पास जाती है तो बोलते क्या प्रोफेसर यू ने शादी कर लिया? तो बोलती कि तुम लोग कैसे पता चला? फिर वो फोटो दिखाने लगता है। बात को चेंज कर देती है मिस सेंसेंग। इसके बाद निंग का जब बर्थडे आता है तो फिर वो लोग चले जाते हैं साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। फिर से वो लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और मिस लिन मिस्टर सॉन्ग के साथ अच्छा खासा बात करती है और टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद सेंसेंग छुप छुप के जा रही होती है। तभी उसके दोनों फ्रेंड उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो? मैं अभी जाके प्रोफेसर को बताती हूँ। तभी सेंसेंग बोलती है कि एक मिनट, ये मेरा हस्बैंड है। वो लोग बोलते ओ मतलब तुम दोनों का शादी हो चुका? अभी वो लोग हॉट पॉट खाने लगते हैं। बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ तुम तो अब मेरी फ्रेंड्स से शादी कर लिए थे, हम लोग तो यही बुलाएंगे। और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि लोग ये सब बात सीक्रेट रखेंगे कि उन लोग का शादी हो चुका है। पर एक गर्ल देख लेती, उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती और बोलती कि अच्छा गॉसिप बनेगा। इसके बाद दिखाया जाता है मिस लिम मिस्टर सॉन्ग को बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर मिस्टर सॉन्ग को फर्स्ट शादी से डिवोर्स मिला था। उसको तो लगता है कि उसे दोबारा कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, तो रिजेक्ट कर देती है मिसेस लिम को। इसके बाद ये बात स्कूल में कॉलेज में हमें पता चलता है तो उसको टीचर बोलता है कि जो भी कुछ हो लेकिन हम लोग आपको स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तभी वो बोलती है कि हम लोग 4 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, हम लोग का शादी भी हो गया, अब जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर अब सारा पनिशमेंट खुद लेता है। इसी तरफ सेंसन की मदर बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। जो भी हो, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, मदर तो मदर होती है ना, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसका हस्बैंड उसको कंफर्ट देता है। तभी सेंसन बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर यू, इसके वजह से तुम्हें स्कूल में स्टडी नहीं करने दिया जाएगा, पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि कॉलेज ने बोला है दोबारा नोटिफिकेशन वो भेज देंगे, इसके बारे में दोबारा सोचेंगे। फिर अपने वाइफ को हक कर लेता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड एक वीडियो बना के क्लियर कर देती है कि प्रोफेसर यू से मेरा शादी हो चुका है, जितने भी गलत रूमर्स फैले हुए वो सब गलत है। इसके बाद सैंगसन बैटरी आती, तभी प्रोफेसर ही उसको फ्लावर बुक के लेके जाता है। लोग अच्छे से बात करते हैं। फिर रात का समय दिखाया जाता है। दोनों साथ में बोलते हैं कि हम दोनों को बाहर जाना है। उसके बाद सेंसन मिलने के लिए चली जाती है मिस्टर सेन से। बोलती तुम। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ही था जो उस टाइम मिस सेंसन को प्रपोज किया था। कि प्रोफेसर यू उन लोग को देख रहे थे साथ में। फिर प्रोफेसर यू मन में बोलता है कि सेंसन ने तो बोला था कि वो अपनी रूममेट से मिलने के लिए जा रही है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? इन दोनों के वे हंसते हुए देखता है और फिर बोलते हैं तो वही बनता है जो सेंसन को प्रपोज किया था। तभी के पास उसकी सिस्टर आती है, बोलती है कि प्रोफेसर यू क्यों बोलते चुप रहने के लिए। फिर अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो? तो सेंसन झूठ बोलती है कि मैं रूममेट के साथ हूँ। तभी मिस्टर सेन सेंसन के हाथ में वेडिंग रिंग देख लेता और बोलता है कि तुम्हारा शादी हो चुका है? तो बोलती हाँ, पर ये बात सीक्रेट है। के बाद प्रोफेसर यू घर जाता है तो सेंसन देख के बहुत खुश होती है, अपने हस्बैंड को हक करती। फिर बोलती है कि तुम्हारे बॉडी से ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है? प्रोफेसर यू बोलता है कि लैब में। तभी सेंसन बोलती है क्या लैब ने? तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा था? कि बहुत अच्छा था। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। वो बोल के प्रोफेसर यू चले जाता है। तभी वो खाना सर्व करता है तो उसके फोन से मैसेज आता है तो सेंसन वहां से चली जाती है। तो मैसेज देखता है पब्लिशर ने सेंसन का कॉमिक को लॉन्च किया। अब वो ये हस्बैंड के नाम पे कॉमिक का नाम रखना चाहती है, अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है। इस बात से प्रोफेसर
खो सजाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी सेंसन आती है और बोलती है कि तुम इस तरह हम मत हंसो और लगते हो। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि डिनर मत करो, तो बोलती नहीं मजाक कर रही थी हस्बैंड। के बाद हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने के लिए रेडी आती है और प्रोफेसर यू अपनी बात को प्रपोज करने वाला था कि उन लोग को ग्रेजुएशन में आ रहा होता है। तो सेंसन उसकी मदर दोनों शॉपिंग करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में प्रोफेसर यू को झेलना पड़ता है। सारा शॉपिंग बैग तो वही कैरी कर रहा था। अपने फादर को कॉल करता और बोलता है कि आप मदर को टेक केयर क्यों नहीं करते हो, तो कोई मुझे बुली कर रहा है। इसके बाद सेंसन की मदर मिलने के लिए जाती है पर अपनी बेटी से नहीं मिलती है और बोलती है कि इसने खुद बोला था कि मैं उससे नहीं मिलूंगी। इसके बाद हम लोग को ग्रेजुएशन का डे दिखाया जाता है। सभी लोग सेंसन को गिफ्ट देते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुकी थी। तभी प्रोफेसर यू जाता है और उसको देता है और उसको बहुत बड़ा पर मैं लेटर लिख के देता और बोलता है कि मैं तुमसे पहले हमेशा एक्सपेरिमेंट पे और पेपर में ही अपना फिनिश पूरा करता था। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट कैसा होता है। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? फिर सेंसन हाँ बोलती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। इसके बाद सेंसन अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब सेंसन वापस जा रही थी तभी वो फ्लावर बुके देखती है और याद आता है कि वो फ्लावर बुके उसकी मम्मी ने इसके लिए रख के गई है। इसके बाद लेनिन को संभाल रही होती तभी मिस्टर सॉन्ग आता है। बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लैब में कुछ ज्यादा ही बिजी था। फिर से मिस लेन को मिस्टर सॉन्ग को प्रपोज करती है पर मिस्टर सॉन्ग उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। तभी मिस लिन के पास उसकी मदर जाती है और बोलती है कि तुम क्या कंफर्म हो, तुम उस डिवोर्स प्रोफेसर सॉन्ग के पीछे पड़ी हो, तुम उसी से शादी करना चाहती हो, क्या उसकी बच्चे की स्टेप मदर बनना चाहती हो? तभी मिस लिन बोलती है कि हाँ मदर, मैं उसको लाइक करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ। उसका तबियत बिगड़ने लगता है तो उसकी मदर उसको दवा देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कैब में मेडिसिन खाया जाता हो, तुम वो भी नहीं कैरी करती हो। तो इसकी मदर मेडिसिन देती है और बोलती है कि अपना टेक केयर करना और बोल के चली जाती। उसकी मदर स्ट्रिक्ट तो थी पर उसका टेक केयर भी करती थी। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि सैनसन, मुझे कल तुम्हारा एक हाथ चाहिए। बोलती ओके। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सैनसन, मिस्टर यू और प्रोफेसर सॉन्ग अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि मिस लिन ब्लाइंड डेट पर आई हुई है स्टेसन के साथ। तभी मिस सैनसन बोलती है कि मेरी सिस्टर ब्लाइंड डेट पर आई है। ये देख के मिस्टर सॉन्ग को तो गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी कह सकता है क्योंकि उसने मिस लिन को रिजेक्ट जो कर दिया था कि बोल इसका ब्लाइंड डेट में जो आया था मैन। मिस्टर सेनो चले जाता है वॉशरूम में और बोलती है कि वैसे भी मिस लिन एक लॉयर है, बहुत ब्यूटीफुल है। बेबी डोंट वरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसे शादी कर लूंगा पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब नाटक कराता है मिस्टर सैन। बात सुन लेता है प्रोफेसर सॉन्ग और वो मिस लिन को कॉल करता और बोलता है कि ब्लाइंड डेट में जो बंदा आया था बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम उसके संग शादी मत करो, तुम्हें चीट करेगा। तभी मिस लिन बोलती है कि शादी तो करना, मैं किसी से भी कर लूंगी और क्या ही फर्क पड़ता है उसकी गर्लफ्रेंड है तो। भी प्रोफेसर सॉन्ग उसके पास जाता है और बोलते है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सही नहीं है। तभी मिस लिन बोलती है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो तुम क्या मुझसे शादी करोगे? बोल कर जाने लगती है। तभी मिस्टर सॉन्ग उसको पकड़ लेता और किस करने लगता है और किस करने के बाद बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देख कर मिसेस सेंसेंग और प्रोफेसर लू बहुत खुश होते हैं। यू के बाद नेक्स्ट डे जब जगती है तो बोलता है प्रोफेसर यू की और भी सोना, हम लोग को और सोना चाहिए। तभी मिस सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर यू आज तुम अपने कैरेक्टर में नहीं हो, इतना लेट तक क्यों सो रहे हो, और वैसे भी हम लोग को बहुत काम है, उठ जाओ। तभी मिस्टर यू कैलिग्राफी कर रहे होते हैं तो सेंसन बोलती है कि तुम्हारा कैलिग्राफी बहुत अच्छा है। प्रोफेसर यू बोलता है कि तुम भी तो ट्रेनिंग ली हो। तभी सेंसन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला? इसके बाद सेंसन बोलती है कि प्रोफेसर ने मेरे लिए कोरियोग्राफी लिखा था। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि मैं ही था। इस बात से सेंसन इस्तेमाल करने लगती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर होता है कोरियोग्राफी का, उसका हाथ में बहुत पेन रहता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर यू जाता है तो प्रोफेसर बोलता है कि तुम प्लीज मेरे लिख दो इस गर्ल के बारे में। वो गर्ल कोई और नहीं मिस सेंसन रहती है। बात पे लोग खुश होते हैं, अपना वेडिंग में नाम लिखते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जो वेडिंग ड्रेस पहन के सेंसन बैठी थी। तभी इसकी मदर जाती है कॉम लेकर, उसकी हेयर पे काम करती है और जितने भी बैड बिहेवियर की थी उसके लिए माफी मांगते। लोग एक दूसरे के साथ बहुत रोते हैं, फिर लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तभी वो नीचे आती है वेडिंग ड्रेस पहन को, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगता है तो बहुत सैड होती है। तभी प्रोफेसर यू बोलता है कि हम लोग वेडिंग तो जरूर करेंगे। सभी लोग छाता लेके बैठे रहते हैं, लोग वेडिंग करते हैं। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद लोग डांस करते हैं और हैप्पीली सब रहने लगते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। ये लव स्टोरी एक टीचर का है और एक स्टूडेंट का, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा यूनिक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स से बताइएगा।